हरे रामा हरे रामा राम राम हरे 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 कृष्णा हरे कृष्णा 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 हरे 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 रामा हरे रामा राम राम हरे 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 कृष्णा हरे कृष्णा 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 हरे 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 रामा हरे रामा राम राम हरे 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 कृष्णा हरे कृष्णा 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 हरे 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 रामा हरे रामा राम राम हरे हरे। हरे कृष्णा एवरीवन। मेरा एक निवेदन है, आज का रिकॉर्डिंग दो हिस्सों में कीजिएगा। पहला रिकॉर्डिंग ये वो ऐसा एक हिस्सा होगा जो 10 साल बाद भी आप लोग याद करेंगे, ये वाला क्लास है ना, कुछ ऐसा क्लास है। और दूसरा क्लास जो है वो तो श्रीमद् भागवतम का। चलिए, तो सबसे पहले हिस्से पे आए। बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि सारी परिस्थितियां आज इस प्रकार से हुई है, उसलिए मैं उत्तर कर रहा हूं, उसलिए मैं ये बातों को सामने रख रहा हूं और इसी प्रकार से रख रहा हूं। बहुत 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 महत्वपूर्ण बात है। सबसे पहले प्रेम क्या होता है ना? क्या टॉपिक है? प्रेम क्या है ना? प्रेम क्या होता है? ओके, देखिए, प्रेम कभी भी होता है तो वो शुद्ध, प्रेम कभी अशुद्ध या मलिन नहीं हो सकता। हम लोग जो इस भौतिक जगत में अनुभव करने का कोशिश करते हैं वो मलिन होता है। तो जितना शुद्धता है वो तो प्रेम हो सकता है, परंतु बाकी तो बस मलिनता है। अगर एक गिलास शुद्ध जल में एक बूंद नाले का पानी डाल दिया जाए या एक बूंद जहर डाल दिया जाए, कोई पिएगा? शुद्धता कितना भी हो, थोड़ा सा मलिनता है तो क्या वो स्वीकार्य होगा क्या? क्या हम उसे शुद्ध प्रेम जैसा स्वीकार कर लेंगे? नहीं। तो शुद्ध प्रेम तो बिना मलिनता के होता है, बिना गंदगी के। और ये बिना मलिनता और बिना गंदगी वाला प्रेम मात्र भगवान कृष्ण से होता है और किसी से नहीं होता। ओके, ये बिना मलिनता वाला प्रेम मात्र भगवान कृष्ण से होता है। हम लोग जब भगवान कृष्ण को देखते हैं, भगवान की सेवा करते हैं, भगवान के नाम में डूबते हैं, भगवान की लीलाएं श्रवण करते हैं, तो हमको वही प्रेम अनुभव होता है। क्या होता है, हम सभी की चेतना है दूषित, उसीलिए शुद्ध रूप से अनुभव नहीं कर पाते। परंतु ये जो प्रेम होता है ये शुद्ध प्रेम होता है। अगर धीरे धीरे श्रवण करते रहें तो होगा क्या, हमारी जो भी मलिनता है वो मलिनता कट जाएगी।
धीरे धीरे कट जाएगी और हम बस प्रेम के प्रति आकृष्ट रहेंगे, आकर्षित रहेंगे और हम प्रेम को अनुभव करते रहेंगे। ठीक है, तो हम लोग भगवान कृष्ण की बातों को श्रवण करते रहें, हमको प्रेम आते रहेगा। अब देखिए यहां पे एक बहुत महत्वपूर्ण बात है। हम शुद्ध भक्त के बारे में जाने, उससे इतर, उससे परे होकर के शुद्ध भक्त के बारे में भी नहीं जानते हैं, उसको स्किप कर देते हैं, हम सीधा गुरु के बारे में जानते हैं। चलिए समझते हैं गुरु कौन होते हैं। गुरु वो होते हैं जो हमें अंधकार से प्रकाश में ले जाते हैं, हमें भगवत ज्ञान देते हैं, भगवान का ज्ञान देते हैं, हमको हमारे जीवन का लक्ष्य प्राप्त कराते हैं, निस्वार्थ भाव से हमारा हित देखते हैं। परंतु ये जो भी व्यक्ति हैं गुरु, ये भगवान की वाणी बोलते हैं, राइट? सही बात है ना? भगवान की वाणी बोलते हैं, भगवान की बातों को दोहराते हैं। सही बात है। अब भगवान की बातों को कौन दोहरा सकता है? आप समझिए, भगवान की बातों को दोहराते हैं तो हमको प्रेम अनुभव होता है। अभी समझे थे ना? भगवान के बारे में श्रवण करते हैं तो प्रेम अनुभव होता है। अभी समझे थे ना? है? भगवान की वाणी सुनते रहते हैं तो हमको प्रेम अनुभव होता है, भगवान के विग्रह की सेवा करते तो हमको प्रेम होता है, भगवान का प्रसाद पाते तो हमको प्रेम अनुभव होता है ना? हाँ, तो भगवान की बातें सुन रहे हैं तो हमको प्रेम अनुभव होता है। पर एक मिनट, जिसके हृदय में प्रेम होगा वही तो प्रेम देगा। सही बात नहीं? जिसके पास जो होगा वो वही देगा। जिसके पास धन होगा वो धन दे सकता है, ज्ञान होगा ज्ञान दे सकता है, प्रेम होगा प्रेम दे सकता है, कुछ और होगा वो दे सकता है? अभी शुद्ध जल के बारे में बात कर रहे थे। आपके पास शुद्ध जल होगा तो हम आपके पास आएंगे तो आप शुद्ध जल दे सकते हैं। अगर आपके पास शुद्ध जल स्वयं नहीं है, आप कहां से दे दीजिएगा? है ना? है? आपके पास शुद्ध जल के लिए ना तो कोई व्यवस्था है, ना शुद्ध जल आ रहा है, तो कहां से दे दीजिए? हमको नहीं दे सकते ना। जो होगा वही तो दे सकता है। गुरु हमको भगवान का प्रेम दे देते हैं। जो शास्त्र देते हैं, यथारूप शास्त्र देते हैं, तो क्या करते हैं? भगवान का प्रेम देते हैं। इसका अर्थ क्या है? गुरु को पहले से प्रेम में सिद्ध होना पड़ेगा तभी प्रेम दे रहा है। समझ आ रहा है नहीं आ रहा? सभी को समझ आ रहा है? गुरु को पहले से भगवान के प्रेम में सिद्ध होना पड़ेगा, पहले से भगवान के प्रेम में रहना पड़ेगा, तभी हमको प्रेम दे सकते हैं, नहीं तो प्रेम नहीं दे सकते। अब गुरु का सभी से, सारे लोगों से, पूरी दुनिया से जितने लोग दिखते हैं और स्पेशली शिष्यों से किस प्रकार का संबंध होता है? कौन सा संबंध होता है? गुरु का संबंध सभी शिष्यों से किसका होता है? प्रेम का संबंध होता है। यही प्रेम का संबंध होता है और यही प्रेम वितरित करते रहते हैं। गुरु का संबंध शिष्यों से या किसी से भी हमेशा प्रेम का होता है। वो प्रेम वितरित करने ही आए हैं, प्रेम में ही स्थित हैं और प्रेम के ही दृष्टिकोण से चीजों को देखते हैं। सही बातें नहीं है? समझ में आया अभी तक? अभी तक यहां तक एकदम समझ में आया? आया? ठीक इसका उल्टा भी, शिष्यों का संबंध होगा गुरु से तो कौन सा संबंध हो सकता है? अभी अभी शास्त्रों को लेकर के आएंगे, रुकिए। शिष्यों का संबंध होगा गुरु से तो कौन सा संबंध हो सकता है? बस यही प्रेम का संबंध हो सकता है, और कोई संबंध नहीं हो सकता। गुरु का संबंध शिष्यों से प्रेम का होगा, शिष्यों का संबंध गुरु से प्रेम का होगा, और कोई संबंध नहीं हो सकता। प्लीज समझिए, दो संबंध हो सकता है, या तो भौतिक या आध्यात्मिक।
गुरु का कोई भौतिक स्वरूप होता ही नहीं है, यही हम स्वीकारते हैं। ना तो चेहरा, ना तो नाक, आंख, कान। एक्चुअली मालूम है क्या होता है, ये हम लोगों को जो नाक, कान, आंख दिख रहा है ना, ये सारी इंद्रियां पूर्ण होती है आध्यात्मिक रूप से। जैसे कभी एग्जांपल दिया था, ये परफेक्ट एग्जांपल नहीं है, परंतु ये बस आपको समझाने के लिए है, ठीक है। सपोज कीजिए आंख है, आंख से हम देख रहे हैं, जब पूर्ण इंद्रियां होंगी तो हम इससे कोई और उपयोग भी कर सकते हैं, जैसे खाना भी खा सकते हैं। सोच के देखिए, क्या हमारी इंद्रियां ऐसी पूर्ण है? हम तो पूर्ण रूप से आंख से देख भी नहीं पाते। जितना हमको दूरी देखना है हम नहीं देख पाते। हमको 10 किलोमीटर बाहर देखना है, आगे देखना है, हमको स्काई में ऊपर और आगे देखना है, हम नहीं देख पाते। अपूर्णता है, बहुत बार भ्रम से भरा हुआ होता है। तो कैसा है, गुरु को हम आध्यात्मिक स्वीकारते हैं तभी गुरु है। गुरु का अंग्रेजी शब्द होता है स्पिरिचुअल मास्टर। कौन सा मास्टर? स्पिरिचुअल, आध्यात्मिक गुरु। समझ रहे हैं? समझ आ रहा नहीं आ रहा? आध्यात्मिक गुरु, तो आध्यात्मिक मानते तभी गुरु है, नहीं तो गुरु नहीं है। आजकल ये बोगस बोगस सब कोई गुरु 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 गुरु, फिजिक्स गुरु, साइंस गुरु, हिंदी गुरु, मैथ गुरु, वो सब नहीं चलता। वो सब गुरु नहीं है, ठीक है। शास्त्रों के अनुसार ही है, शास्त्रों के अनुसार ही है। शास्त्र में क्या लिखा हुआ है? शास्त्र में आध्यात्मिक गुरु के बारे में वर्णन है, और कोई गुरु के बारे में वर्णन नहीं, ठीक है। चलिए, तो गुरु से शिष्य का बाकी किसी गुरु के बारे में बात नहीं कर रहे हम आध्यात्मिक गुरु के ही बारे में बात कर रहे हैं। स्ट्रिक्टली रिजर्विंग हेयर, इसके आगे नहीं पीछे नहीं, यहीं पे। आध्यात्मिक गुरु कैसे होते हैं? आध्यात्मिक गुरु का सभी शिष्यों से संबंध और सभी से संबंध प्रेम का होता है। सभी का संबंध गुरु से कैसा होता है? प्रेम का होता है। अभी समझिए, और ये संबंध स्पिरिचुअल होता है, आध्यात्मिक, भौतिक नहीं। तो ये भौतिक आंख से संबंध नहीं होता, भौतिक नाक से संबंध नहीं होता, भौतिक मुंह से संबंध नहीं होता, भौतिक चेहरे से संबंध नहीं होता, भौतिक शरीर से संबंध नहीं होता। ना तो गुरु का शिष्य से कोई भौतिक संबंध होगा, ना तो शिष्य का गुरु से कोई भौतिक संबंध होगा। समझ आ रहा है? आया? आज हम लोग 5 PM वाली क्लास में बात कर रहे थे, अंतिम में तो बस गुरु की ही चलती है। जैसे बात कर रहे थे कि मंत्र उच्चारण करते हैं ना, तो अंतिम में मालूम है क्या होता है? गुरु दीक्षा होती है। अब देखिए, हम लोगों का थोड़ा स्थिति, हम लोग गलत काल में आ गए हैं, गलत परिस्थिति में आ गए हैं, तो ठीक है, थोड़ा सा हम लोगों को ज्यादा झेलना पड़ रहा है, बट कोई बात नहीं। स्थिति तो यही है कि गुरु दीक्षा देते हैं तो वो मंत्र बताते हैं, है ना। आप लोग जीवन भर कोई भी मंत्र जपते रहिए, कुछ भी करते रहिए, कुछ भी होते रहे, परंतु जब गुरु दीक्षा दे रहे हैं तो वो मंत्र बताते हैं। हम लोगों की स्थिति में वैसा नहीं होगा, गुरु ने पहले ही मंत्र बता दिया, चैतन्य महाप्रभु ने पहले ही मंत्र बता दिया, हमको वही मंत्र जपना है। परंतु सामान्य रूप से क्या होता है? सामान्य रूप से यही होता है। और मालूम है क्या? हाँ, उसको गायत्री मंत्र बोलते हैं। वो गायत्री मंत्र नहीं जो आप सबको ये सर्च कर लेगा ऑनलाइन, वो वाला नहीं। ये गायत्री मंत्र वो मंत्र होता है जो कभी किसी को रिवील नहीं किया जाता, यहां तक कि अपने पुत्र, अपनी पत्नी, अपने मां, अपने पिता को भी नहीं, किसी को भी नहीं। गुरु ने शिष्य को दिया है, बस उतना ही रहता है, और वही मंत्र का उच्चारण करना होता है शिष्य को। अंत में वही मंत्र पे आ जाते हैं। अब वो मंत्र मेरे को शास्त्र में दिखाइए तो, कहां पे लिखा हुआ मंत्र? बड़ा शास्त्र आ जाते हैं ना, अंतिम में गुरु ही रहता है और कोई नहीं रहता। समझ आ रहा है नहीं आ रहा? यस नो? और मालूम है ये संबंध कब रहेगा? ये संबंध कब रहेगा? जब आपका गुरु से प्रेममयी संबंध बनेगा। आपको कृष्णा से प्रेममयी संबंध बनाना है, पहले गुरु से वो प्रेममयी संबंध बनना चाहिए, आध्यात्मिक संबंध बनना चाहिए, तब जाकर के आपको श्रद्धा होगी गुरु की बातों पर। नहीं तो आप नाम जप कीजिएगा। ठीक सेम चीज आज ऐसी भक्ति वेदांता स्वामी श्रील प्रभुपाद ने प्रकट कर दिया। आश्लीषा माता जी ने भी सेम चीज शेयर किया। सोच के देखिए, मैं एक काम करता हूँ, मैं कभी ऐसा किया नहीं हूं, बट एक काम करते हैं। ओके,
चलिए एक काम करते हैं, ओके जस्ट अ मिनट, देखता हूँ। नहीं, रुकिए रुकिए, मतलब लोगों को ये लगेगा ना कि ये कुछ ज्यादा ही हो गया। अभी अभी 5 मिनट बाद लगेगा, अभी मैं कुछ बोल दूंगा तो लगेगा। ठीक है, तो इसीलिए मैं काम करता हूँ, आप लोगों को दिखाता हूँ ताकि आप लोगों को समझ में आएगा कि ये कितना गहरा बात होता है। ये कोई ऐसा कोइंसिडेंस 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 नहीं होता है। ओके, सो चलिए, मैंने चैट एग्जैक्टली वर्बेटिम किसी को नहीं दिखाया है, पर आज मैं दिखा रहा हूँ। और अश्लीषा माता जी को मैं बिटिया बोलता हूँ, ठीक है? तो सामने दिखेगा, मैं कुछ नहीं करने वाला और मैं कोई एडिट नहीं करने वाला, ठीक है? ओके, सो आप लोग आंखों के सामने पढ़ सकते हैं। अश्लीषा माता जी ने एक यूट्यूब का वीडियो मेरे को भेजा, ठीक है? तो मैंने बोला व्हाट अ कोइंसिडेंस, मैंने भी यही देखा है और इसमें जो भी बात बोली गई है सब कुछ सच है। तो मैंने बोला कोइंसिडेंस, नहीं नहीं नहीं, ये सब अरेंजमेंट है। अश्लीषा माता जी बोलती हैं जी गुरु जी, इट्स ऑल अरेंजमेंट। अब ये वीडियो क्या है, आपको वीडियो भी देखना, वीडियो भी लिंक भेज देंगे, बट मैं नहीं चाहता वीडियो भेजे। अब सोच के देखिए, ये क्या है? यही यही वीडियो आज अश्लीषा माता जी ने देखा, यही वीडियो मेरे को भी भेजा, यही वीडियो मैंने भी देखा, और मैं बोलूं कि इस वीडियो पे बात नहीं करेंगे। अब ये वीडियो में क्या है? इस वीडियो में है कि एसी भक्ति वेदांता स्वामी श्रील प्रभुपाद ने किस प्रकार फूड ऑफरिंग बताया था। फूड ऑफरिंग एसी भक्ति वेदांता स्वामी श्रील प्रभुपाद ने, जो हम लोग भी अब फॉलो करते हैं, हाँ, क्या बताया था कि हम लोगों को सब कुछ ले जाकर के स्पिरिचुअल मास्टर को देना है ना? मैंने भी कोट दिखाया था, कोट दिखाया था, है ना? पढ़े थे ना हम लोग? सब कुछ जितना भी फूड ऑफर करते हैं तो वो स्पिरिचुअल मास्टर को ले जाकर के दे देना है। हम लोग डायरेक्टली कृष्णा को ऑफर नहीं कर सकते। हम लोग सब कुछ ले जाकर के स्पिरिचुअल मास्टर को दे देंगे, और स्पिरिचुअल मास्टर क्या करेंगे? वो अपने स्पिरिचुअल मास्टर को देंगे, वो अपने स्पिरिचुअल मास्टर को देंगे। ये करते करते चैतन्य महाप्रभु को देंगे, चैतन्य महाप्रभु फिर राधा रानी महारानी को, और राधा रानी महारानी अंतिम में कृष्णा को फीड करती है। हम लोगों ने यही विधि पढ़ी थी ना, यही विधि इस वीडियो में भी बताया गया था कि ऐसी भक्ति वेदांत स्वामी श्रील प्रभुपाद ने तो ये सिद्धांत बताया। अब सोच के देखिए, आपने कितने प्रेम से बनाया है कृष्णा के लिए कुछ भी, है ना? और अंत में क्या होगा? अंत में आप कृष्णा को खिलाइएगा भी नहीं। अंत में आप क्या कीजिएगा? अंत में आप ऐसी भक्ति वेदांत स्वामी श्रील प्रभुपाद को ले जाकर के दे दीजिएगा, मेरे थ्रू भी दीजिएगा तो भी उन्हीं को दीजिएगा। अब हम बोले ऐसी भक्ति वेदांत स्वामी श्रील प्रभुपाद को, तो हम बोलेंगे भक्ति विनोद ठाकुर को दे दिए। अब ऐसी भक्ति वेदांत स्वामी श्रील प्रभुपाद से भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर से भक्ति विनोद ठाकुर, ऊपर ऐसे ही चलते रहेगा। तो चाहे आप पायदान में कहीं पे भी हो, आप गुरु को दीजिएगा तो गुरु क्या करेंगे? अपने गुरु को देंगे। और ऐसी भक्ति वेदांत स्वामी श्रील प्रभुपाद ने स्ट्रिक्टली बताया है कि हम लोगों को इसी तरीके से फूड ऑफर करना चाहिए। अब सोच के देखिए, सोच के देखिए, जब तक प्रेम नहीं होगा हम इस प्रकार से ऐसी भक्ति वेदांत स्वामी श्रील प्रभुपाद को दे पाएंगे? हमने सब कुछ अपने लिए किया, हमारा कृष्णा से संबंध स्थापित करने के लिए किया, और हम सब कुछ ले जाकर के ऐसी भक्ति वेदांत स्वामी श्रील प्रभुपाद के हाथों में दे दे। बिल्कुल यही, बिल्कुल यही। और ये तभी होगा जब हम प्रेम से ऑफर करेंगे। कृष्णा ने यही बोला है, प्रेम और भक्ति के साथ अर्पित करोगे मैं स्वीकार करूंगा। अब हमको वही प्रेम और भक्ति के साथ गुरु को देना है, और गुरु ले जाकर के कृष्णा को देंगे। और हम ये क्यों स्वीकार करेंगे? ये व्यवस्था को क्यों स्वीकार करेंगे? सब कोई बोल सकता है नहीं हम तो दूसरी व्यवस्था को स्वीकार करेंगे, हम तो नहीं मानते, हम तो नहीं, हम तो ये, हम तो वो। आजकल तो आ गए हैं लोग, अपना अपना व्यवस्था बना दिए, कृष्णा को डायरेक्टली ऑफर कर दो, ये सब सिखा देते हैं। क्यों हम इस व्यवस्था को स्वीकार करेंगे? क्योंकि हम जानेंगे कि हमारे गुरु हमसे अधिक प्रेम करते हैं भगवान को। जब हम ये जानेंगे तभी होगा। और ये भी संबंध कब बनेगा? जब हमारा गुरु से प्रेममय संबंध हो तो। समझ में आया? समझ में आया नहीं आया? जब तक हमारा गुरु से प्रेममय संबंध नहीं होगा हम गुरु को ले जाकर के क्यों देंगे? हम देंगे नहीं, हम कृष्णा को डायरेक्टली खिलाएंगे।
और एक्चुअली में नो वन इज क्वालिफाइड। मालूम है, जैसे ही हम कृष्णा को डायरेक्टली खिला देंगे, ऐसी भक्ति वेदांत स्वामी श्रील प्रभुपाद का वो बात याद कीजिए, जंप ओवर गुरु। यही तो है, यही तो है। हम गुरु को नहीं स्वीकार रहे, हम जंप कर गए, हम डायरेक्टली कृष्णा को जान रहे। आपको क्या लगता है गुरु आपके अहित के लिए है? मालूम है, हम लोगों को बहुत अच्छा लगेगा कि हम कृष्णा को डायरेक्टली खिलाएं, सभी को लगेगा ना, सुनने में अच्छा लगता है ना, हम डायरेक्टली कृष्णा को खिलाएं। अगर गुरु की व्यवस्था को और गुरु को नहीं जान रहे, हमको अच्छा लगेगा ना कृष्णा को डायरेक्टली खिलाएं। परंतु ये करते हुए आप भक्ति छोड़ दोगे, अब अच्छा लगेगा? क्योंकि आप में प्रेम है ही नहीं। कृष्ण ने बोला प्रेम और भक्ति से ऑफर करना, आप प्रेम और भक्ति से ऑफर करोगे नहीं, ऑफर करोगे नहीं। समझ आ रहा नहीं आ रहा है? प्रेममयी संबंध है, समझ आया सभी को? है तो यही स्थिति है। आई एम रियली सॉरी आश्लेषा माता जी, मैं चैट ऐसे शेयर नहीं करता, परंतु आज चला के शेयर करना था, और इसीलिए शेयर करना था क्योंकि मतलब ये कोइंसिडेंस का भी कोइंसिडेंस हो गया। मैं क्या करूं, 5 PM में भी वही बात, बाद में भी वही बात, पहले भी वही बात, वो भी हम भी वही कर रहे हैं, आपको भी वही कर रहे हैं, हम बात भी अभी वही कर रहे हैं, क्या करें, है ना? फूड ऑफरिंग पे ही था ना आश्लेषा माता जी। मैं वीडियो नहीं दिखाना चाहता, हाँ, मैं वीडियो नहीं दिखाना चाहता, ठीक है, दिखाने के लिए दिखा देंगे, बट फिर देखिए फिर वही हो जाएगा, ज्यादा बुद्धि लगा रहे हैं। क्यों बुद्धि लगा रहे हैं? हम चेक कर करके दे रहे हैं ना, हम चेक कर करके बता रहे हैं ना, बस इतना कीजिए ना। क्यों क्यों 50 रास्ता चल रहा है? ठीक है, जब आवश्यक होगा तो बता देंगे, ठीक है। आई होप समझ में आ रहा हो, आई होप समझ में आ रहा हो, है ना? ठीक है, तो ये है प्रेममयी संबंध। और जब तक ये प्रेममयी संबंध नहीं होगा, हम प्रेम अनुभव नहीं कर पाएंगे, ठीक है। बस बोलने के लिए रहेगा आई लव कृष्णा, कुछ भी लव लव नहीं है ना, कुछ प्रेम नहीं है, ठीक है। तो अंतिम में आप देखिए ना, सब तो गुरु का ही चल रहा है। हम लोग शास्त्र के बारे में जान रहे थे, चैतन्य चैतामृत में आया था कि शास्त्र में लिखा हुआ है, फिर बता रहे थे अंतिम में गुरु का ही चलता है। अब एक बात जान लीजिए, जहां पे भी मैंने गुरु बोला है वहां पे शुद्ध भक्त भी हो सकता है, शुद्ध भक्त भी हो सकता है, परंतु शुद्ध भक्त के प्रति भी समर्पित होना पड़ेगा। और एक्चुअली में जब पहले शुद्ध भक्त के प्रति समर्पित होंगे तो वो गुरु होंगे। सपोज कीजिए आपको मार्ग चलना आता नहीं है, भक्ति में मार्ग पे चलना आता नहीं है, कोई एक मार्ग पे चलाने के लिए आ रहा है और आपको हाथ पकड़ के चला रहा है, या पैर पकड़ के चलवा रहा है, अपना पैर वो पकड़ने दे रहा है, चलवा रहा है। गुरु हाथ पकड़ के नहीं, गुरु का हम पैर पकड़ के चलते हैं, मुस्लिम में बोला। चलने की अनुमति दे दे, वो भी बड़ी बात है। गौर किशोर दास बाबा जी अपना पैर छूने भी नहीं देते थे, नहीं देते थे, ठीक है। तो गुरु अपना पैर पकड़ के चलने के लिए अनुमति दे रहे। आप सोच के देखिए, ये मार्ग छोड़ करके आपके पास कोई और मार्ग है भक्ति का, प्रेम का, शुद्धता का, लक्ष्य प्राप्ति का? तो दूसरा मार्ग है? है ना? तो यही है स्थिति, और कोई बात नहीं। जिनकी नहीं को थोड़ा स्ट्रांग लगा हो, हार्ड लगा हो, तो कृपया माफ कीजिए, परंतु आप समझिए, इसीलिए मैं गुरु की बहुत महिमा करता हूँ, और गुरु के बिना भक्ति नहीं होती है, गुरु की कृपा से ही होती है। शास्त्रों में भी बहुत जगह आप पाएंगे एकदम यही सारी बातें की हुई है। आप लोग सोचते भी होंगे इतना गुरु 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 के बारे में ही वर्णन है, भगवान के बारे में इतना नहीं बोला जा रहा, कभी कभी तो भगवान से भी ज्यादा गुरु के बारे में बोला जा रहा है ना? सोचते होंगे ना, ऐसा क्यों हो रहा है?
इतना गुरु के बारे में वर्णन किया, इसीलिए क्योंकि गुरु के बिना भक्ति नहीं होती, गुरु के बिना प्रेम नहीं आता, गुरु के बिना कोई शुद्धता नहीं है, उस मार्ग पे चल ही नहीं सकते। भक्ति क्या होती है आप जानेंगे ही नहीं। गुरु है तो हम भक्ति करने का प्रयास कर सकते हैं, और गुरु नहीं है तो बिल्कुल नहीं कर सकते, बिल्कुल नहीं कर सकते, संभव ही नहीं। ठीक है, क्योंकि अंतिम में मालूम है क्या होगा, अंतिम में वहीं पे जाकर के फंसेंगे। कृष्णा क्या बोलते हैं, और श्रद्धालु को मैं प्रकट नहीं होता। अब श्रद्धा होगी तो सबसे पहले गुरु के प्रति होगी ना। आपको कृष्णा के प्रति श्रद्धा कैसे होगी बताइए, शुद्ध रूप से कृष्णा के बारे में कैसे पता चल गया, किसने बताया, कहां से पता चला? और जिसने बताया उसके प्रति प्रेम नहीं है, उसके प्रति श्रद्धा नहीं है। सोच के देखिए कितना बड़ा इल्यूजन है हम लोगों का, है ना। कृष्णा के बारे में जिसने बताया उसके प्रति प्रेम नहीं है, हमको तो कृष्णा से प्रेम है ना। तो इस प्रकार का हम लोग मनगढ़ंत विचारों में रहते हैं। ठीक है, तो कृपया करके शुद्ध शास्त्रों को स्वीकारिए, और आज के बाद मुझे लगता है कि सबको इस बात को जानेगा। और मालूम है क्या, हाईएस्ट लेवल आप कुछ भी लेकर के आइए, हम तो विग्रह को प्रसाद अर्पित के बारे में बताए, विग्रह सेवा जानिएगा तो भी गुरु ही बताएंगे, हैं। नाम जब बताइएगा तो भी गुरु ही बताएंगे, भक्ति सेवा में और क्या करना है तो भी गुरु ही बताएंगे, अनर्थ क्या है हमारा तो भी गुरु ही बताएंगे। कौन बताता है? शास्त्रों में तो बहुत सारी बातें लिखी हुई है, आप कौन सा पालन कीजिएगा और कौन सा नहीं कीजिएगा, कौन बताएगा? कौन बताएगा? भगवत गीता में तो अष्टांग योग के बारे में भी लिखा हुआ है, कीजिएगा। बहुत सारी बातें लिखी हुई है, कौन बताएगा? आपकी बुद्धि, वो तो पतन से भरी हुई है जी, है? कोई ऐसी गलती नहीं जो हमने की नहीं है, कौन बताएगा? और मालूम है क्या, हम गुरु की बातें तब तक नहीं स्वीकारेंगे, हम लोग बोलते हैं ना सर झुका करके स्वीकारना होता है, तो सर किसके सामने झुकता है? या तो प्रेम से झुकता है या तो डर से झुकता है, कभी नोट किया है? और किसी तीसरे तरीके से नहीं झुकता। गुरु डर से झुकवाते हैं क्या? गुरु डर से किसी का प्रेम सर झुकवाते हैं क्या? सर झुका दो, है? नहीं, नहीं, डर तो दिखाते ही नहीं है। गलती कीजिएगा तो आप कीजिएगा, बुरा कीजिएगा तो आप कीजिएगा। जैसे भगवत गीता में लिखा हुआ है, हम सभी माया के हाथों में कठपुतली बन करके कार्य कर रहे हैं इस भौतिक जगत में रहने पे। तो कौन कर रहा है गलत? हम कर रहे हैं। तो गुरु क्या डरा रहे हैं? गुरु डरा रहे तो बस ये डरा रहे हैं कि आप गलती करोगे, और वो तो एक सत्य है, डराना क्या, वो तो एक सत्य बात बता रहा है। शास्त्रों में यही लिखा है, और होता भी यही है, लोगों का भी यही अनुभव। क्या गलत बात बोल रहा है ना? समझ आ रहा है? तो गुरु कभी डराते नहीं है, गुरु प्रेम के मार्ग से ही ले जाते हैं। लोग लोग कष्ट के मार्ग से चलना चाहता है, परंतु गुरु तो हमेशा प्रेम के ही मार्ग दिखाते हैं, हमेशा, है ना। गुरु कभी बोलेंगे कि 2 जन्म संघर्ष कर लेना उसके बाद भक्ति कर लेना, कोई ऐसा करेगा तो गुरु नहीं हो सकता। परा दुखा दुखी होता है एक वैष्णव, दूसरे का दुख में दुखी हो जाता है, तो गुरु तो उससे भी ऊंचे स्तर पे रहेंगे तब गुरु रहेंगे, हैं। एक शुद्ध वैष्णव जो दूसरे के हित के लिए कार्य कर रहा है। ठीक है, आई होप सभी को सारी बातें समझ में आई हो, और इससे संबंधी कोई भी जिज्ञासा हो तो वो अंतिम में लेंगे। ठीक है, प्लीज नोट कर लीजिएगा, अवश्य पूछिएगा, अगर इससे संबंधी जिज्ञासा है तो अवश्य पूछिएगा। ठीक है, हाँ, क्लियर है। चलिए हम यहीं पे रोक करके अब श्रीमद् भागवतम क्लास कंटिन्यू करते हैं।